गोरखपुर में सीएम योगी ने युवा उद्यमियों को दी सौगात। युवाओं के लिए शुरू की क्रेडिट कैंप, कहा युवाओं को बिजनेस करने में मिलेगी मदद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़ा विवाद। होली मिलन समारोह की नहीं मिली अनुमति। करणी सेना ने दी विरोध की चेतावनी। समर्थन में उतरी शिवसेना छात्र। यूपी के कौशाम्बी में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के आतंकी को यूपी एसटीएफ ने दबोचा। दहशतगर्द से मिला तबाही का सामान। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई। फिरोजाबाद में 15,000 लीटर शराब को किया नष्ट। कई भट्टी को किया नष्ट। और रमजान में मोहम्मद शमी के रोजा न रखने पर छिड़ा विवाद। मुस्लिम नेताओं ने की आलोचना। चैंपियंस ट्रॉफी में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं मोहम्मद शमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल में एक क्रेडिट कैंप का शुभारंभ उन्होंने किया। इस योजना का मकसद युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। इसी पर एक रिपोर्ट आप हमारी देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में संयुक्त क्रेडिट कैंप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में गोरखपुर और बस्ती मंडल के उद्यमियों को ऋण वितरित भी किया गया। इसमें महाराजगंज जिले के 100 युवा उद्यमी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मंच से 2 उद्यमियों को स्वयं ऋण वितरित किया। 2500 लाभार्थियों के लिए 100 करोड़ रुपए के ऋण की वितरण की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। आपने देखा होगा, भारत एक नई दिशा में चला है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए भारत का दर्शन किया है। यह भारत आज दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। यह नया भारत है। यह भारत किसी को अनुगामी नहीं, बल्कि दुनिया को अपना अनुगामी बनाता है। अपने सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से। और उस ऊर्जा की प्रतीक हैं आप सभी युवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, वह उद्यमियों की होने वाली है। युवा उद्यमी, नए उद्यमी, एक नई संस्कृति को जो आगे बढ़ाया गया है, स्टार्टअप की संस्कृति, स्टैंडअप की संस्कृति, मेक इन इंडिया की संस्कृति, यह हमारे युवाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 10 लाख उद्यमी युवा होंगे। डबल इंजन सरकार में विकास हो रहा है। हम अपने युवाओं पर भरोसा भी करते हैं और स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने युवाओं पर खुशी जताई। गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जनपदों के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, इन सभी जनपदों के युवा आज इस मंच पर आकर के और अपने जनप्रतिनिधियों के सम्मुख
अपना ऋण प्राप्त करते हुए, प्रफुल्लित करते हुए जा रहे थे। जब ये स्कीम हम बना रहे थे, मुझे तभी आपकी ऊर्जा पर विश्वास था, और विश्वास इस बात का था कि आपके पास विजन है। उस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। बहुत सारे नौजवान हैं जो अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं, अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी का अभाव होता है। उसके उस मजबूरी को मजबूरी नहीं बने रहने देंगे, बल्कि उसके उस विजन को वास्तविक धरातल पर उतारेंगे। और इसके लिए हमने कहा कि एक नई स्कीम चलनी चाहिए, और वह स्कीम चली है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की स्कीम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में उनके हाथों से इसका पोर्टल जब लागू किया, तो इस स्कीम में हम लोगों ने अब व्यवस्था दी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख तक का ऋण दिया जा रहा है। गोरखपुर में संयुक्त क्रेडिट कैंप के शुभारंभ के साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश भी दिया। महाराजगंज जिले में इस योजना को जबरदस्त सफलता मिली है, जिससे स्पष्ट है कि युवा अब रोजगार देने वाले बनने की ओर बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया। सीएम योगी ने 250 लोगों की समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग पर अधिकारियों को एस्टीमेट मांगने का आदेश दिया, और साथ ही सीएम ने जनता की पीड़ा निवारण को सरकार की प्राथमिकता भी बताया। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन किया, जहां 250 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की पीड़ा का निवारण सरकार की प्राथमिकता है। इस जनता दर्शन में भारी संख्या में लोग भी पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर जनता दर्शन में शामिल हुए। सीएम ने एक एक करके सभी की बातें सुनी और समाधान का भरोसा दिया। अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि समस्याओं को जल्द से निपटाया जाए। जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने पहुंचे। एक महिला ने अपने परिवार के इलाज के लिए गुहार लगाई। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि इलाज का एस्टीमेट तैयार कराएं। सरकार पूरी मदद करेगी, किसी भी जरूरतमंद को इलाज से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। जन समस्याओं के समाधान पर भी सीएम योगी ने जोर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए। अफसरों को आदेश दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान स्पष्ट किया कि उनकी सरकार आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। खासतौर पर इलाज से जुड़ी आर्थिक परेशानियों का समाधान जल्द किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जाए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री के फैसले से लोगों में उम्मीद जगी है कि उनकी परेशानियों का हल मिलेगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, मेरठ के शताब्दी नगर में अग्रसेन सेवा ट्रस्ट द्वारा 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने चांदी की ईंट रखकर उसका शिलान्यास किया है। इसी पर एक रिपोर्ट आप हमारी देखिए। यूपी के मेरठ के शताब्दी नगर में श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट की ओर से 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने चांदी की ईंट रखकर मंदिर की आधारशिला रखी। सांसद राधा मोहन ने विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया।
इतने पवित्र कार्य में मुझे यहाँ उपस्थित होने का समाज का आदेश मिला। मेरठ के अग्रवाल समाज और वैश्य समाज के लोग मिलकर के अपने आर्थिक योगदान से बिना किसी सरकारी सहायता के एक लक्ष्मी नारायण अग्रसेन समाज मंदिर की भी स्थापना कर रहे हैं। सेवा इनका भाव है, इसलिए जो अपने समाज या अन्य भी समाजों के जो नागरिक होते हैं, जो एक उम्र के पड़ाव के बाद जिन्हें कभी सामाजिक सहयोग की जरूरत होती है, उनके लिए निवास स्थल भी बना रहे हैं। मेरठ के और आसपास के गरीब नागरिकों की सेवा हो सके, निःशुल्क रूप से उनका इलाज किया जा सके, इसके लिए चिकित्सालय भी बना रहे हैं। श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश के अनुयायियों से 100 करोड़ रुपए का दान इकट्ठा किया गया है। इस मंदिर को भव्यता और धार्मिक आस्था का प्रतीक बनाने की योजना है। कार्यक्रम में रायगढ़ से आए भजन सम्राट संजय अग्रवाल ने भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। सैकड़ों श्रद्धालु भजनों पर झूमते हुए नजर आए। मेरठ में बनने वाला ये शिव परिवार मंदिर धार्मिक और सामाजिक सेवा का केंद्र होगा। इसके निर्माण से श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना के साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये मंदिर मेरठ की ऐतिहासिक धरोहर में एक नई पहचान जोड़ने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए सब कुछ करने में लगे हुए हैं। शमी हर मैच में अपना 100% दे रहे हैं। इस बीच शमी को बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने गुनाहगार बताया है। रजवी ने मैच खेलते हुए शमी के रोजा न रखने का जमकर विरोध किया और उन्हें ट्रोल करते हुए अब नजर आ रहे हैं। आप हमारी रिपोर्ट इसी पर देखिए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक नए विवाद में घिर गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो एनर्जी ड्रिंक पीते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आते ही मोहम्मद शमी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मोहम्मद शमी को आड़े हाथों लिया। शहाबुद्दीन बरेलवी ने रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया है। साथ ही रोजा ना रखकर शमी को गुनहगार बता दिया है। इस्लाम के फराइज अरकानों में से जो फर्ज रुकन है, उनमें तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात है। इनमें से अहमुल फर्ज एक फर्ज रोजा है। उस रोजे को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फर्ज करार दिया। अगर कोई भी आकिली, बालिग, मर्द और औरत, सेहतमंद, अगर वो रोजा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अजीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में पुरसिश होगी, पूछगछ होगी। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। मोहम्मद शमी के बचाव में उनके चचेरे भाई मुमताज दिखे। मुमताज ने कहा कि शमी देश के लिए खेल रहे हैं। कई पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने रोजा नहीं रखा और मैच खेल रहे हैं, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। 10 ओवर काफी मुश्किल, इतने टेम्परेचर में 10 ओवर तो बहुत बड़ी बात है। 1 ओवर फेंकना मुश्किल हो जाता है। जितनी स्पीड से बॉलर, फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है, 1 ओवर में ही सांस फूलने लगता है। तो ये तो 10 ओवर का फेंकने तो उसको, और मुल्क के लिए खेल रहा है तो मुल्क के लिए तो भैया थोड़ा बहुत करना ही पड़ता। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये बेहूदी बातें नहीं बोलनी चाहिए उन लोगों को, और मुल्क के लिए खेलने वाले के लिए ऐसे बात बोलने के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए।
इस मामले में मोहम्मद शमी के बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। शमी ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। शमी को इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसे फाइनल मैच पर ध्यान देना चाहिए। देश से बढ़ के कुछ नहीं है और शामी ने जो कुछ किया वो ठीक किया बिल्कुल, और उसे इन चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना फोकस फाइनल पे लगाइए और इन सब चीजों को भूल जाइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने देश के लिए किया है जो कुछ किया है, और वो सबसे पहले है। हर चीज से रोजा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, ये देश के लिए जो करना है वो पहले करिए। वो चीजें अपने लिए पर्सनल चीजें जो वो बाद में भी कर सकते हैं। वही खेल एक्सपर्ट्स का कहना है कि खिलाड़ी को अपने स्वास्थ्य के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। कट्टरपंथियों की आलोचना के बावजूद शमी को कई प्रशंसकों और पूर्व क्रिकेटरों का समर्थन मिल रहा है। इस मुद्दे पर बहस जारी है, लेकिन खेल को धर्म से जोड़ना सही नहीं माना जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता मिली है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसएफ मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लाजर मसीह गिरफ्तार किया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी के कौशाम्बी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई और आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान पंजाब के अमृतसर का रहने वाला लाजर मसीह के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश एटीएस को रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। लजर मसीह बीकेआई के जर्मनी आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता था और पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से इस आतंकवादी नेटवर्क की तलाश थी जो उत्तर भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में था। अब आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि गिरफ्तार आतंकी के पास से क्या क्या पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार आतंकी लाजर मसीह के पास से 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर के साथ 13 कारतूस बरामद हुए। एक विदेशी पिस्तौल और संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद के पते वाला आधार कार्ड और एक मोबाइल फोन बिना सिम कार्ड का भी मिला है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी किस बड़े हमले की योजना बना रहा था। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मामले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, यहाँ कानून का राज है। यूपी में कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। जो सूचना मिलती है कि विदेशी ताकतें यहाँ सक्रिय हो रही हैं तो सरकार भी सक्रिय हो जाती है, कानून भी सक्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। देखिए, निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसी कुंठित भावना से, विद्वेष की भावना से नीच हरकत करने का काम कर रहे हैं, नीच आपराधिक कृत करने का काम कर रहे हैं और ऐसे अपराधियों को, ऐसे राष्ट्रविरोधी ताकतों को, ऐसे अपराधियों को उत्तर प्रदेश सरकार उनका कानूनी तरीके से सही ठिकाने तक पहुंचाने का काम करेगी। कठोरतम कार्रवाई होगी और ऐसे जो भी अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शने का काम नहीं होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हमारी मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हमारा उद्देश्य नागरिकों को अपराध मुक्त वातावरण देना है और पुलिस इसी दिशा में काम कर रही है। देखिए, देश की हमारी मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार
ये अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार है। हमारे नागरिकों को हमें एक सुरक्षित माहौल देना है, एक अपराध मुक्त माहौल देना है, एक भय मुक्त माहौल देना है। ये हमारा टारगेट है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस, ये सब चुस्ती और दुरुस्ती के साथ समाज में शांति स्थापित रहे, समाज में कानून व्यवस्था का राज स्थापित रहे, इसके लिए काम करते हैं। और निश्चित तौर पे हमको जिस चीज के लिए जनता ने चुना है, समाज को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, प्रदेश और देश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, हम उस दिशा में बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। एटीएस के द्वारा समय समय के ऊपर अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करना हमारे समक्ष आता रहता है और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस प्रकार की साजिशों को नाकाम करने में हमारी एटीएस लगी हुई है। आज मुझे पता चला है कि एक संदिग्ध व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम तरीके का आरोप है, उसको भी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूं कि उन्होंने भी अपने फर्ज का पूरी तरीके से निर्वहन किया। यूपीएसटीएफ और पंजाब पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई राज्य और देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। गिरफ्तार आतंकी लाजर मसीह पाकिस्तान स्थित आईएसआई और बीकेआई के नेटवर्क से जुड़ा था और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके संपर्क और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं, जिससे आतंकियों की साजिश को पूरी तरह खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, संभल का हर्बल गुलाल देश भर में मशहूर हो रहा है। इस साल इसकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब सहित 7 राज्यों में भारी मांग है। ये गुलाब पूरी तरह प्राकृतिक होता है, जिसे फूलों, फलों के रस और इत्र से तैयार किया जाता है, जिससे इसकी खुशबू खास होती है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए कि आखिर इसमें क्या खास बात है। संभल, जो इन दिनों कथित मस्जिद विवाद को लेकर सुर्खियों में है, अब होली के रंगों से भी चर्चा में है। यहाँ का हर्बल गुलाल पूरे देश में अपनी खास पहचान बना चुका है। इस साल भी इसकी मांग 7 राज्यों में तेजी से बढ़ी है। ये गुलाल जो होता है, ये कॉर्न स्टार्च होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मक्का का आटा, जिससे पकौड़ी, टिक्की वगैरह में भी ये यूज होता है, जो हलवाई यूज करते हैं। ये कॉर्न स्टार्च होता है। फिर इसमें जो फूड कलर होते हैं वो मिक्स करके और वाटर मिक्स करके इसे बनाया जाता है। फिर इसे ड्राई करा जाता है। ये 8 दिन धूप में सूखता है गुलाल, और फिर उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग होती है, जिसे पीसते हैं, जैसे घर पे भी किसी चीज की ग्राइंडिंग करते हैं। फिर इसे ग्राइंडिंग होती है, फिर इसमें फ्रेगनेंट डाली जाती है, फिर 10 किलो, 25 किलो, 5 किलो, 100 ग्राम, 80 ग्राम पैकिंग होती है इसकी। हाथरस के बाद संभल ने हर्बल गुलाल उत्पादन में खास जगह बनाई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब सहित 7 राज्यों में इसकी भारी मांग है। लोग इसकी भीनी खुशबू और प्राकृतिक रंगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संभल में बनने वाला गुलाल पूरी तरीके से नेचुरल होता है। इसे खास तौर पर फूलों और फलों के रस और इत्र से तैयार किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर गुलाल बनाने की प्रक्रिया क्या है। खुशबूदार गुलाल के लिए जैस्मीन, मोगरा, गुलाब, लैवेंडर फूलों का इस्तेमाल होता है। वहीं फलों की महक के लिए आम, पपीता, स्ट्रॉबेरी और केले का इस्तेमाल किया जाता है। इत्र गुलाल में कन्नौज से मंगाया जाता है, जिससे गुलाल की गुणवत्ता बनी रहती है। महीनों की मेहनत से ये खास गुलाल तैयार किया जाता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गुलाल को बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गुलाल बनाने की प्रक्रिया कई महीने पहले शुरू हो जाती है। गुलाल मक्का के आटे से तैयार किया जाता है। नेचुरल रंगों और खुशबू में डुबोकर धूप में सुखाया जाता है। गुलाल बिना किसी रासायनिक मिलावट के तैयार किया जाता है। संभल का हर्बल गुलाल होली के बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये न सिर्फ त्वचा के लिए सुरक्षित है, बल्कि इसकी भीनी खुशबू इसे और खास बनाती है। इस साल 7 राज्यों में इसकी भारी मांग बताती है कि संभल का गुलाल अब होली का रंग जमाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। बता दें कि आज बरसाना जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:35 पर बरसाना के हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले राधा रानी मंदिर जाएंगे सीएम योगी और मंदिर में पूजा के बाद राधा बिहारी इंटर कॉलेज सीएम जाएंगे। रंगोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1 बजे लोक निर्माण गेस्ट हाउस पहुंचेंगे सीएम। फिर वहीं 1:30 बजे आगरा के लिए रवाना होंगे सीएम और दोपहर 2 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनका आज का कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान में भी शामिल होंगे और लाभार्थियों को ओजीओपी किट का वितरण, टूल किट वितरण करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान करेंगे। तो ये आज का सीएम योगी का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। बरसाना जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:35 पर बरसाना के हेलीपैड सीएम पहुंचेंगे। सबसे पहले राधा रानी मंदिर जाएंगे सीएम योगी और फिर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राधा बिहारी इंटर कॉलेज जाएंगे सीएम। रंगोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर 1 बजे लोक निर्माण गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। 1:30 बजे की बात करें तो आगरा के लिए फिर वो रवाना हो जाएंगे और दोपहर 2 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान में शामिल होंगे। लाभार्थियों को ओजीओपी किट का वितरण करेंगे। बता दें कि टूल किट वितरण कार्यक्रम को संबोधित भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। चलिए इसी के साथ यूपी लाइव में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।